नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के साथ में घोर अन्याय, उनके साथ में अन्याय ही अन्याय। बिहार सरकार ने अन्याय की, सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्याय ही किया मनीष कश्यप के साथ में। आखिर कारण क्या था? बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप के साथ में। पूरी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम और बताएंगे भी षड्यंत्र क्या था। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत, सदस्यता चली गई थी, 2 साल का जेल होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया राहुल गांधी के केस का और उनको बड़ी राहत मिली। ठीक उसी तरह तीस्ता सितलवार, जो कि गुजरात दंगों में बहुत सारे चाल चली हुई थी और बहुत सारे लोगों को फंसाने की कोशिश की हुई थी, यानी कि गुजरात के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश की थी। उनका भी केस का सुनवाई बड़ा फटाफट हुआ सुप्रीम कोर्ट में और रातों रात कोर्ट खोलकर बेल दे दिया गया। आखिर वजह क्या था कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते फेल हो जाता है? रीजन क्या है? बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा गेम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके शिकार हो गए मनीष कश्यप। बताएंगे सारी बात विस्तार से, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं हमेशा ही मनीष कश्यप के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहता हूं, आप तक खबर पहुंचाते रहता हूं जो उनके साथ में अन्याय हुआ है। अब आइए बात करते हैं एक झलक राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। पूरे जाति को ही गाली दिया था, चोर बना दिया था राहुल गांधी, जिसकी वजह से गुजरात कोर्ट में केस हुआ था और कोर्ट में हाई कोर्ट ने गुजरात के बड़े पूंजीपति थे, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केस किए हुए थे और वहां जो हाई कोर्ट है गुजरात का, वो फैसला दिया था कि 2 साल का सजा होगा और सदस्यता चली जाएगी राहुल गांधी की। यानी 2 साल की सजा और सदस्यता जो है खत्म हो जाएगी राहुल गांधी की, ऐसा कोर्ट ने फैसला दिया था गुजरात कोर्ट, जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, जेल भी हुआ था, बेल भी हो गया। इन्होंने फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस आते आते डिजायर हो गया, खत्म हो गया केस। DY चंद्रचूड़ के सदस्यता वाली टीम ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने कहा क्या कि राहुल गांधी की केस देखने योग्य नहीं था, इसमें विचार करने योग्य नहीं था, इसमें विचार करना चाहिए था। एक केस की वजह से एक सीट खाली हो गई, विचाराधीन कार्य था, क्यों नहीं हुआ? और 2 साल का सजा क्यों किया गया? इसे कम भी किया जा सकता था, 1 साल 11 महीना भी किया जा सकता था। DY चंद्रचूड़ का क्या नाम था राहुल गांधी के केस में। एक तरफ राहुल गांधी के केस में इतने बड़े लंबे चौड़े भाषण दे दिए DY चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज महोदय हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज सर्वोपरि है, उनकी जितनी भी फैसला आती है वो भी सर्वोपरि है, सबको मानना होता है, सब स्वीकार भी करते हैं, स्वीकार हम भी करते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट का मानते हैं और जो उन्होंने फैसला दिया उसका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी बेल पे आए, बहुत अच्छा है, लेकिन जब मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक अपोजिट देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, मानहानि के केस, कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, सदस्यता खत्म की, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहां के DY चंद्रचूड़ ने बेल दे दिया, एक कहते हुए कि 2 साल की सजा क्यों, इतनी लंबी सजा क्यों? कारण नहीं बताई गई है कि आखिर 2 साल का सजा क्यों हुआ। केस को खारिज किया जाता है और बेल दे दिया जाता है राहुल गांधी को। और वही जब मनीष कश्यप का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, एक तो टाला गया,
कि रेगुलर नहीं है। टालते टालते 3 बार 4 बार वहां पर डेट मिला और जो वहां के जज साहब थे उनके भाषण से, उनके प्रतिक्रिया से ऐसा लगा कि मनीष कश्यप को इंसाफ मिलेगा। लेकिन एकाएक 8 मई को मनीष कश्यप का केस का सुनवाई होता है सुप्रीम कोर्ट में और जज साहब केस सुनने से मना ही कर देते हैं। क्यों? क्या मनीष कश्यप का केस विचाराधीन नहीं था? एक निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया जो कि सच्चाई के लिए लड़ता था। यह विचाराधीन नहीं था, इस पर विचार नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का। वहां पे कहां गए थे डीवाई चंद्रचूड़ जी? क्यों नहीं विचार किया मनीष कश्यप के केस में? यानी कि चेहरा देखकर बात की जाती है। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं तो इनके लिए फैसला होगा, विचाराधीन है, विचार करना चाहिए। 1 साल 11 महीना क्यों नहीं हुआ? 2 साल क्यों हुआ? और 2 साल का सजा क्यों किया गया? बताया नहीं गया है। यही चीज मनीष कश्यप के केस में क्यों नहीं पूछा गया कि एनएसए क्यों लगाया गया? इसका कोई ठोस सबूत दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, डायरेक्ट मना कर दिया कि हम केस की सुनवाई ही नहीं करेंगे, आप वहीं जाइए जहां की केस है, यानी मदुरई कोर्ट में जाइए। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत भारी फंडा है, वो भी बताएंगे आपको हम। आगे बने रहिए। उसी तरह ठीक तीस्ता से तलवार जो कि गुजरात के दंगे के बारे में लंबा चौड़ा लिस्ट बनाई हुई थी, उसके ऊपर केस भी था। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा भी दिया था और उन्होंने फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। रातों रात कोर्ट खुला, छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन भी खुला और तीस्ता से तलवार को बेल दे दिया गया। हाई कोर्ट के फैसला को रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों? और वही मनीष कश्यप के केस के लिए मना कर दिया गया, सुनने से ही मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि मनीष कश्यप के केस को हम सुनेंगे ही नहीं। 4 बार डेट मिला, केस सुनने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां पे कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अब रीजन क्या है कि कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे? क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी राहुल गांधी से मुलाकात किए थे और कपिल सिब्बल को हायर कराया गया था तमिलनाडु कोर्ट की तरफ से। तमिलनाडु कोर्ट के तरफ से कपिल सिब्बल को हायर किया गया था मनीष कश्यप के अगेंस्ट में। वकील बने हुए थे कपिल सिब्बल और उन्होंने पता ना क्या क्या कहानी बना कि मनीष कश्यप के केस को सुनने से मना ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि आप वहीं जाइए जहां पे आप एनएसए लगाए। क्या एनएसए विचाराधीन नहीं था? मनीष कश्यप के केस को सुनना नहीं चाहिए था? जब आप जानते हैं कि मनीष कश्यप निर्दोष है फिर भी आपने केस सुनने से मना कर दिया, यानी कि चेहरा देखकर फैसला किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी। लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से टूट जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन टिप्पणी होगा अगर ऐसा ही फैसला आते रहा तो। सारा न्याय हुआ मनीष कश्यप के साथ में। अब बता दें आपको हम कि आखिर वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के केस को सुनने से मना कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खानदानी कांग्रेसी हैं। उनके पिता कांग्रेस, वो भी कांग्रेस, उनका बेटा भी कांग्रेसी, यानी खानदानी कांग्रेसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज है डीवाई चंद्रचूड़, खानदानी कांग्रेसी। अब बोलिए, बीजेपी की केस सुनवाई करेगा कांग्रेस, फैसला कांग्रेस के तरफ में ही आएगा। वही कहानी हुआ। क्योंकि कांग्रेस सम्मिलित है केस में तो राहुल गांधी को तो बेल मिल ही जाएगा, तीस्ता तलवार को बेल मिल ही जाएगा क्योंकि कोर्ट के जज ही कांग्रेसी हैं। और राहुल गांधी के केस में भी वही हुआ। क्योंकि जज कांग्रेसी हैं और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने मिलकर मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने का कार्य किया और तीनों ने मिलकर गेम भी खेला। और वहां पे कोर्ट में कांग्रेस का जज, फैसला तो यही होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तभी तो हम सोच रहे थे कि सारा के सारा केस सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते फेल कैसे हो जाता है। भाई फेल होगा जरूर, क्योंकि जब वहां पे जज ही कांग्रेसी हो तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा। वजह यही है कि मनीष कश्यप के ऊपर से नहीं हटा और केस सुनने से मना कर दिया गया। बाकी इन सारी बातों पे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।